भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब 27वां श्लोक पुनः पढ़ेंगे और हो सकता है 28-29 भी आगे पढ़ेंगे। एक ही पैराग्राफ हमारा बचा है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। He then explained by divisions acts of charity, the pragmatic activities of a king, and activities for salvation. Then he described the duties of women and devotees, both briefly and extensively. तो कैसे भीष्म देव ने राज धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म इत्यादि सब सिखाया और संक्षिप्त में भी बताया और विस्तार में बताया। वो सब महाभारत में है। यहाँ भागवत होने के कारण केवल उस इवेंट के बारे में बताया सूत्र गोस्वामी। और तात्पर्य में भी भगवत धर्म जो है उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो परपोर्ट पढ़ते हैं। एक्चुअली ये जो दो परपोर्ट्स है ना, 26 और 27, इसको जब भी आपको इस दुनिया में प्रॉब्लम दिखे, ये दो परपोर्ट्स खोल लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि हमको ओरिजिनली कैसे रहना चाहिए और हम अभी कहाँ हैं। तो कई बार जैसे कल भी मेरा क्लास हो तो कुछ ड्यूटीज में कॉल किया, प्रभु जी आजकल के जमाने में, तो क्वेश्चन है आजकल का जमाना ज्यादा दिन रहेगा नहीं। आजकल का जमाना जो है वो कुछ सालों के लिए रहेगा, फिर वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमें उस टाइम के लिए अपने आप को और आने वाले जनरेशन को प्रिपेयर करना है। इसको बोलते हैं इंसेप्शन। यानी जो आने वाला चीज है उसको पहले से बता दो तो वो धक्का नहीं बैठता। तात्पर्य में आते हैं। द लास्ट आइटम taught by Bhishmadev was process of pleasing the Lord. तो जो आखिरी चीज था जो उन्होंने सिखाया वो भगवान को कैसे प्रसन्न करना चाहिए इसके बारे में बताया। तो भगवत धर्म यानी भगवान को प्रसन्न आप कैसे करें। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में आता है, भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। कि भगवान एक्चुअल भोक्ता हैं। देखिए हम भोग करना चाहते हैं और परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम कार्य करेंगे या अपनी इंद्रियों को लगाएंगे तो अपने आप भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे और आपको भी तुष्टि मिल जाएगी। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, वो खुश है आप भी खुश हो जाएंगे। लेकिन ये सिंपल जो बात है ये कोई नहीं जानता। तो आपको याद है बहुत स्टार्टिंग में फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के आसपास ही कहीं एक स्टेटमेंट आया था कि मटेरियल वेलबींग इज फॉलोड बाय स्पिरिचुअल वेलबींग। यानी जब आप आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत हो जाते हैं तो भौतिक दृष्टि का प्रगति अपने आप हो जाता है। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि में कार्य कर रहे हैं तो भौतिक में भी आप सुखी हो जाइए, आप अपने आप हो जाइएगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो भगवत धर्म है यानी जो अगर हम दान धर्म मोक्ष धर्म इत्यादि भी कर रहे हैं, लेकिन अगर भगवत धर्म कर रहे हैं तो अन्य धर्म अपने आप हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे कहा गया है। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी पांडव जो थे उन्होंने हमेशा भगवान को स्मरण किया, कठिनाई में भी स्मरण किया, अच्छे दिनों में भी स्मरण किया। तो उनके साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ, उनके साथ परफेक्ट हुआ, जो होना चाहिए था, जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो भगवान ने उनको दिए। तो हमें कई बार रहता है कि नहीं ऐसा होता तो अच्छा होता, वैसा होता तो अच्छा होता, फिर हम भगवान पे दोष लगाते हैं। इसलिए भगवान आपके लिए ऑलरेडी दी बेस्ट दे रहे हैं। बस दिक्कत क्या है कि हम कन्विंस नहीं है कि वो दी बेस्ट है, कि हमारी अल्प बुद्धि से हम उसको भांपना चाहते हैं। जैसे अगर किसी के घर में कोई हादसा हो जाए
या कुछ ऐसा हो जाए, अनहोनी हो जाए जो आप अपेक्षा नहीं कर रहे थे, तो हम ये सोचते हैं कि भगवान ऐसे क्यों किया है, क्यों किया है। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि भगवान, उसमें भी बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन की बेस्ट जो था वो भगवान ने आपको दिया। और ये मन की सांत्वना के लिए नहीं, ये सत्य है, यही सत्य है। क्योंकि भगवान दयालु है, वो चाहते हैं कि आपके साथ, यू नो, वो आपको तकलीफ में डालना, लेकिन आपके अपने कर्म है, आप अपनी इच्छा से यहाँ हैं, उसको भी वो अनादर नहीं कर सकते। तो फिर उस चक्कर में दी बेस्ट जो है वो अपनी तरफ से दे देते हैं। जैसे अगर आप, आपका जो सच्चा दोस्त है सुहृद, यानी जो कोई बाहर का भी नॉर्मल दोस्त है, आप कितना भी बुरा करिए वो हमेशा चाहता है कि आपके साथ भला हो। तो ये भगवान सुहृद है, आपके परम मित्र हैं। आप कितना भी बुरा बोलिए सोचिए, लेकिन लास्ट में वो आपके मित्र जैसे आपके, आपको साथ नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे भीष्म देव ने भगवत धर्म यानी भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, इसके ऊपर भी उन्होंने पूरा अंडरस्टैंडिंग दिया। वी आर ऑल इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड, and when we forget this essential part of our nature, we are put into material conditions of life. हाँ, we are all eternal servants of the Lord, कि हम सब जो है भगवान के शाश्वत सेवक हैं। और जब हम वो ये चीज भूल जाते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर नेचर, वो हमारा नेचर है। वी आर पुट इनटू मटेरियल कंडीशंस ऑफ लाइफ। तो दो प्रकार के जीव हैं, क्षर अक्षर एवच। हाँ, दो जीव हैं, क्षर और अक्षर। कुछ जो है वही संसार में माया में भटक रहे हैं, और कुछ जो है मुक्त। तो मुक्त कौन है? माया किसी को पकड़ के नहीं रखती। आप माया के पास जाते, क्योंकि हमारे पास फ्री विल है। तो जो भगवान अपनी फ्री विल से भगवान के कनेक्शन में नहीं रहना चाहते, तो फिर उनके पास ऑप्शन नहीं बचता, उनके पास बहिरंगा शक्ति ही एक ऑप्शन बचती। और वो इस संसार में भटक भटक के वो फिर अलग अलग योनियों में, अलग अलग स्थितियों में, परिस्थितियों में, पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, अलग 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 समस्याओं को सुलझाते रहते हैं। और जो समस्याएं हैं भी नहीं, अब कौन सा क्रिकेट टीम जीतेगा हारेगा ये आपकी समस्या नहीं है, लेकिन जब आप देखने लगते हो, एक टीम का पक्ष लेते हो, तो आपको उसकी समस्या लगने लगती है, अरे इसको जल्दी वो करना चाहिए, ज्यादा सिक्सेस मारना चाहिए, ऐसा आपको लगने लगता है। एक्चुअली अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा, नहीं, जब तक आप उसको देख रहे हैं तो आपको वो लगेगा। या कभी कभी हम किसी को मिलने जाते हैं, तो मिलने जाते हैं तो आजकल, पहले होता था कि लोग अच्छी अच्छी बातें करते थे, अब हर कोई अपनी समस्या ही सुनाता है। क्योंकि एक्चुअली सब समस्या में है। तो आप जब वहां जाते हैं तो तब तक आप नॉर्मल रहते, बड़े खुश रहते हैं, लेकिन वो जब अपना समस्या सुना देता है तो घर में आपको कोई दोस्त कोई दुश्मन दिखने लगता है। पहले आप बाहर से आते हैं तो सबके लिए गिफ्ट लेके आते हैं, जब इसका सुनते हैं तो लगता है कि ये सब बुरे हैं, उसका सुनते हैं तो लगता है ये सब बुरे हैं। तो जो समस्या है वो बहिरंगा शक्ति में प्रवेश करने से। तो जब आप वैकुंठ में होते हैं तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जो ही इस मटेरियल क्रिएशन में आते हैं, तो मटेरियल क्रिएशन आपको एक बॉडी दे देती है, उसके साथ आइडेंटिटी देती है, उस आइडेंटिटी के साथ कुछ सुख और दुख है वो दे देती है, भोगते रहो। एक बार एक चूहा था, वो एक साधु के पास, कहानी मैंने बताई आपको, लेकिन फिर भी। साधु के पास गया, साधु को कहा कि मुझे जो है वो बिल्ली खाना खाता है, मुझे बचाइए, बिल्ली से परेशानी है। तो बोले ठीक है, तुम बिल्ली बन जाओ, आशीर्वाद देते, उसको पानी छिड़क देते हो, बिल्ली बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद भागते भागते आते हैं, बोलते हैं महाराज महाराज बचाइए। बोले क्या हुआ? तो बोले मुझे कुत्ता खाने आता है। तो उन्होंने वापिस पानी छिड़का, बोले जाओ तुम कुत्ता बन जाओ, इक्विवेलेंट हो जाओ। अब वो दोनों भी कुत्ते हैं, लेकिन अब उसको बाघ से डर है, बाघ जो है वो जंगल में घुस रहा है। तो बोलता है अरे महाराज महाराज वो बाघ खा रहा है। बोले ठीक है तुम बाघ बन जाओ। तो जो ही वो बाघ बना तो साधु को ही खाने निकला था। तो इन्हें पानी डाल के वापिस बोला पुनर्मुषि का भवा। तो हम चाहे चूहा रहें, हम चाहे बिल्ली बने, मतलब मैं कह रहा हूँ एडवांसमेंट की बात, बस चूहा बिल्ली की बात नहीं हो रही है। हम चाहे गरीब बने, अमीर बने, काले बने, गोरे बने, हम उच्च जाति में जन्म लें, नीचे जाति में जन्म लें, हम पढ़े लिखे हों, हम अनपढ़ हों, अगर हम हमारी इस संसार की परिस्थितियों को बदल भी दें, तो भी एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आपका इंतजार कर रही है। एक समस्याओं का जो भंडारा है, पिटारा है, वो आपके साथ मिलेगा। आप समझो कोई गेम खेलते हैं, तो गेम में आपका जो ही लेवल बढ़ जाता है ना, तो लेवल जो बढ़ता है तो प्रॉब्लम भी बढ़ने लगता है। ऐसे मत सोचिए कि वाह मैंने ये लेवल पार कर दिया, तो ठीक है आपने लेवल पार कर दिया, इससे सामने वाले को ये पता चला कि आप इससे भी ज्यादा एंग्जाइटी वाला वो कर सकते हो।
तो आपको उतने लेवल का दिया जाएगा। तो इधर जितना आप स्मार्ट भी बनोगे उतना आपको प्रॉब्लम होगा। अब जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स को प्रॉब्लम है, जो रूलिंग में पावरफुल डेमोक्रेट्स हैं जो रूल कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि वाह देखो ये लोग मजे ले रहे हैं, तो उनकी अपनी समस्याएं हैं। अगर आपने घर में वियतनाम मार्बल लगा दिया तो आपको 2 दिन प्रसन्नता दे ना दे, मैं जिंदगी भर का करियर बर्बाद कर सकता है। तो आपके पास वियतनाम मार्बल का पैसा है लेकिन आप लगा नहीं सकते। आज जो जिनको जो लगा सकते हैं उनके पास पैसा नहीं है। तो ये भगवान ने क्रिएशन ऐसा बनाया है कि यहाँ विश्वदेव कह रहे हैं कि वही जो प्रभुपाद भी इसको तात्पर्य समझा रहे हैं कि हम लोग भगवान के शाश्वत सेवक हैं। हम भगवान को जो ही छोड़ देंगे तो एक ऐसे द्वंद्व में फंस जाएंगे जिसका हम कोई निराकरण नहीं कर सकते। हम उसको आप छूटना भी चाहे तो छूट नहीं सकते। आपके पास बहुत धन है तो आपको धन आसानी से आता नहीं, आपको कमाना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, या कोई प्रोफेशनल हाई क्वालिटी जॉब करना पड़ेगा, तब इतना मिलेगा। लेकिन वो सब तो टाइम डिमांड करेगा ना। मनी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू माइंड। आपका माइंड उतना उधर एंगेज होगा तो उसके बाद आपके सामने भोग भी होगा तो मन करेगा नहीं। जैसे बड़े बड़े जो लोग हैं जो बिग शॉट्स होते हैं, तो उनको कभी किसी हलवाई की दुकान पे आपको नहीं दिखते। आपने कभी लाइक टाटा बिरला महिंद्रा, इन लोगों को कभी आपने हलवाई की दुकान में नहीं देखा कि अरे 2 किलो कचौड़ी और रसगुल्ला छेना मिठाई पैक कर दो, कभी नहीं दिखेगा मुझे। आज जिसको पैक करके चाहिए उसका पैसा नहीं है, जो जो खाना चाहता है वो जाके वो उसके पास पैसा नहीं। उसके पास बहुत पैसा, उसका माइंड इतना उसमें बिजी है कैलकुलेशन में कि उसके सामने भी होगा तो बोले हटाओ ये सब, वो बहुत बोले दुकान खरीदो लोगों को बांट दो जाओ यहाँ से। तो माइंड भी इंपॉर्टेंट है, माइंड टाइम एंड मनी। तो मटेरियल नेचर क्या करता है, माया का जाल इतना सुपर्ब है कि आपको कहां से क्या एंगेज कर दिया ना, आपको बस गायब कर देगा, आपको भगवान के पास नहीं जाने देगा। तो इसलिए इस जगत में अगर आपको भगवत धर्म करना है तो कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। कि आपको एक्चुअली लव मात्र साधु संग, कहीं से भी साधुओं का संग कर लेना चाहिए और भगवत चिंतन में अपने आप को लगा देना चाहिए। तो हम लोग भगवान के सेवक हैं, उसको हटा देंगे तो फिर हम भौतिक संसार में फंसे रहेंगे। द सिंपल प्रोसेस ऑफ प्लीजिंग द लॉर्ड। तो ये जो भगवत धर्म है इसका एक ही काम है, भगवान को प्रसन्न करना। अब आप वर्णाश्रम में कहाँ पे, यही तो हम बात कर रहे हैं कि आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य हैं, ये आपके गुणों से आप कहीं हैं, पहले अपने गुणों को पहचानिए। कई बार क्या होता है लोग फंस जाते हैं, यानी आप हैं वैश्य स्वभाव के और आप हैं गृहस्थ मेंटेलिटी के, यानी आपको स्त्री संग चाहिए, तो आप साधु का वेश पहन के बैठिएगा तो फिर आपका माइंड जो है वो टक 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 बजते रहेगा, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। फिर आप बचे हुए लोगों को डांटते रहिएगा या कुछ बोलते रहिएगा। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम है कि आपको अपने गुणों से रहना है। अगर आप अपने गुणों से रहते हैं तो अगर कोई इसको समस्या तो शादी करके आराम से 2 पैसे कमा के अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, बहुत अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट क्या है कि जहां हम अपने नेचर के अगेंस्ट काम करने लगेंगे तो अननेचुरल मेथड्स में हम फंस जाएंगे। हम अपने आप को वो सिद्ध करने में लग जाएंगे जो हम हैं ही नहीं। अगर कोई समझो वैश्य है, बिजनेस करने में बड़ा स्मार्ट है, लेकिन वो लड़ नहीं सकता, उसमें उतना दम नहीं होता, उसको गन वन दिया ये दिया तो भाग जाएगा, बोले नहीं होगा मेरे से, क्योंकि वो मीठा मीठा बोल सकता है, वो ज्यादा ज्यादा जाके लड़ाई का सेटलमेंट कर सकता है, वो लड़ाई नहीं कर सकता है। तो उसके लिए अननेचुरल है, दीजिएगा तो वो बंदूक को भी देखेगा कितने का है, लोहा बेचेंगे तो कितने में आएगा, उसको दिखता ही वही है। और किसी क्षत्रिय को बोलेगा जाओ मीठा बोल के आओ, तो मीठा तो बोलेगा ही नहीं, वो उसको भेजना ही गलती है। वो जाके लड़ेगा, वो गाली वाली दे के लड़ाई करके आएगा। तो हम सब अपने अपने गुणों से कहीं स्थित हैं, लेकिन अपने गुणों में स्थित होते हुए भी हम भगवान को याद कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे उदाहरण दिया है कि यहाँ गृहस्थों का उदाहरण दिया है प्रभुपाद ने, फॉर हाउस होल्डर्स। तो एक उदाहरण है, ऐसे हर वर्ण और आश्रम का अपना काम है। तो उन्होंने कहा कि गृहस्थों को क्या करना चाहिए, भगवान के श्री विग्रहों को अपने घर पे स्थापित करने चाहिए। बड़े नहीं, एटलीस्ट एवरेज साइज में, बड़े इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि फिर टेम्पल्स में भी होते हैं,
और बड़े डीटीज का रूल्स भी अलग होते हैं। तो आप डीटीज को रख सकते हैं, जो इतने डीटीज हैं ऐसे उनको रख के उनको सेवा कर सकते हैं। राधा कृष्ण का कर सकते हैं, गौर निताय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन, इनका सेवा कर सकते हैं। हाँ, और सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी, तो इनका सेवा कर सकते हैं। कई बार भक्त लोग लड्डू गोपाल जी रखते हैं, तो भाव वात्सल्य वाला भाव है, तो वो आप रख सकते हैं और उनको उनको प्राण प्रतिष्ठा करके उनका सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ कहा गया है ऐसे जब आप करेंगे टू इंस्टॉल द डीटी ऑफ द लॉर्ड एट होम बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द डीटी वन में प्रोग्रेसिवली गो ऑन विद द डेली रूटीन वर्क। अब देखिए क्या किया आपने, माइंड को एक एक वो दे दिया, ऑब्जेक्ट ऑफ लव, कि प्रभु के वजह से तुम्हारे पास माइंड है, टाइम है और मनी है। ये तीनों का जो स्रोत है वो प्रभु है। तो आप अपना माइंड भी इसमें लगा रहे हो, मनी भी लगा रहे हो और टाइम भी लगा रहे हो। तो इसका मतलब जहां आप माया में जड़ता का अनुभव कर रहे थे, तो धीरे 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 आप जो है हल्का अनुभव करोगे, आप अपना कनेक्शन अनुभव करोगे और धीरे धीरे आत्मा का जो जुड़ाव है वो नाम से होने लगे। अभी हमारे गुरुकुल में एक लड़का है जो पहले बहुत बदमाश था, बहुत बहुत मतलब बहुत 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 ही बदमाश, लेकिन धीरे 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 यहाँ रह रहे के जब तो करता ही है। और जब सेवा की बात आते बोलते प्रभु जी ने अब हमको जिम्मेदारी दीजिए, मैं समझ गया हूँ, मैंने बहुत माता पिता को तंग किए हैं, अब मैं लेकिन सुधरना चाहता हूँ। और अब वो मृदंग सीख रहा है, अलग से कीर्तन सीख रहे हैं। पहले वो उसको जबरदस्ती बिठाना पड़ता था, अब नहीं, अब वो बोलता है नहीं प्रभु जी मैं समझ। कैसे हो गया एसोसिएशन। तो वैसे ही जब आप घर पे भगवान के अगर रोज एसोसिएशन लोगे और नेचुरल है घर पे डीटीज हैं तो उनके कीर्तन के लिए वैष्णवों को बुलाओगे, वैष्णव आएंगे, आपसे चार साधुवाद शब्द कहेंगे, शास्त्रों के शब्द कहेंगे, आपको एनलाइटन होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत रिच लोगों को देखा, मैंने कई ऐसे रिच लोगों के घर पे प्रोग्राम किया है मैंने, वो चाहते हैं कि हम भगवान से जुड़े, पर ये टाइम मनी और जो माइंड है ये एकदम दूर होता है। लेकिन उनको अगर हमने डीटी सेवा दे दिया ना घर पे, तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी डीटीज को सजाना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं। वहां बैठ के रात में अकेले थोड़ा भजन करना चाहते हैं जब समय मिले, क्योंकि वो मंदिर की तरह 4 बजे नहीं उठ सकते, तो फिर जो समय में उठ सकते हैं बैठ सकते हैं, भगवान को अपना समय देते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भक्ति ऐसा चीज है कि वो कहीं भी किसी को कभी भी दे सकते हैं भगवान, उसका कोई अ, तर्क नहीं है। भगवान बहुत कृपा भी पात्र हो सकते हैं जीव। तो यहाँ क्या है, वर्शिपिंग द डीटी एट होम, सर्विंग द डिवोटी, विग्रहों की सेवा करना और सर्विंग द डिवोटी जो वैष्णव है इनको सेवा करना, हियरिंग श्रीमद भागवतम, भागवत श्रवण करना, रिजाइडिंग इन होली प्लेस, ये हमारे जो नेक्टर डिवोशन क्लास चल रहा है उसी का ये, और तीर्थों में वास करना, एंड चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, और भगवान के नाम का जप करना, आर ऑल इनएक्सपेंसिव आइटम्स बाय विच वन कैन प्लीज द लॉर्ड। ये सब ऐसे चीजें जिसमें पैसा भी नहीं लगता है। अब देखिए भगवान का सेवा करने में पैसा लगता है कि नहीं, कुछ नहीं। हम अब जैसे हमारे बगान है, इतने सारे फूल हैं, भगवान को तोड़ कर भी मैंने, हमारे उडुपी कृष्ण है उनको अर्पण कर दिया है, एक अगरबत्ती है वो लगा दिया, हो गया खत्म। क्या चाहिए भगवान को, कुछ चाहिए ही नहीं। हमारे उडुपी कृष्ण इतने हाथ में आ जाते हैं, उनको मैं ऐसे लेता हूँ सीधा ऐसा अभिषेक करता हूँ, हाथ में हो गया ऐसे उनको रख देते हैं प्यार से। वो एक भक्तों ने दिया था तो हमारे रूम में है। यहाँ मंदिर में जो है तो मंदिर के तो चलो पुजारी सिस्टम से करते हैं, लेकिन जो गृहस्थ में घर में है तो वो कर सकते हैं, वो सेवा कर सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। तो ये आपका लगाव हो जाएगा, मेरे कृष्ण है, ये मेरे हैं। और हमें मांगना नहीं, मेरी रक्षा करो करो, ठीक है, जब बहुत क्रिटिकल है तो मांग भी लो, वो देने वाले लास्ट में वही है। तो क्वेश्चन है कि ये जो भागवत श्रवण करना है इसमें पैसा नहीं लगता, कहीं तीर्थ में आपको रिजाइड करना है, आप तीर्थ में एक्चुअली जाइएगा ना, आप ऐसे भी चले जाइएगा तो तीर्थ में आपका अपने आप आवास हो जाता है कहीं ना कहीं, पर लोग अच्छे में रहना चाहते इसलिए बोर्डिंग और लॉजिंग करते हैं। चैंटिंग द होली नेम, भगवान का नाम लेने में पैसा नहीं लगता, सेवा वैष्णवों की सेवा करने में पैसा नहीं लगता। तो बात समझिए कि अल्टीमेटली विदाउट इकोनॉमी आप डायरेक्ट भगवत धाम जा सकते हैं। तो मनी ऑलरेडी मिनिमम में है, तो टाइम आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा, माइंड मैक्सिमाइज हो जाएगा, भगवान ने आसान कर दिया है। तो ये ऐसा कहा गया है। Thus the subject matter was explained by the grandfather to his grandchildren। इस प्रकार भगवत धर्म यानी भगवान से कैसे जुड़े ये बताया गया था। इस कनेक्शन में एक अच्छा स्टोरी आया मेरे ध्यान में, कैसे वैष्णव की सेवा या विग्रहों की सेवा ऐसे करने से आप कैसे महान भक्त बन जाते हैं, ये
अपने आप में बहुत बड़ा सक्सेस है। हाँ, एक श्रीपाद रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, उनका नाम था धनुर्दास। ये कहानी मैंने बहुत बार बताई है, पर फिर भी ये रिलेवेंट है और आप में से बहुत लोग नए भी होंगे। तो धनुर्दास जो था, ये एक्चुअली भगवान रंगनाथ जो है, श्री रंगम, आप में से बहुत लोग दक्षिण भारत नहीं गए होंगे, मैं लेके जाऊंगा सबको, एक बस खरीदने के चक्कर में हूँ। तो तो उन्होंने जो है वो भगवान की पालकी लेके जा रहे थे, रंगनाथ जी की बड़ी सुंदरता से सजाया था, बहुत अच्छा वो एक माहौल था, और सब लोग कीर्तन कर रहे थे, नाम कीर्तन हो रहा था और मंत्र चैंट कर रहे थे ब्राह्मण, एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ फूल डाल के। हाँ, तो सब मंत्र चैंट कर रहे थे मीटर्स में, और इतना सुंदर माहौल था। और साउथ में छोटा मृदुंग नहीं बजता, वो बड़ा रहता है, था टक टर टक 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 टर टक टक टम, ऐसे करके जो बड़ा बड़ा बज रहा था, और बड़ा वाला वो भी बजा। और यहाँ पे धनुर्दास जो है, वो एक लड़की के सामने से छाता लेके आ रहा था, मतलब लड़की के पीछे से भी नहीं, लड़की आगे से रही, उसके आगे से, और उसके आंखों को निहार रहा था। तो एनीवेज, जब ब्रह्मा जी ने संसार बनाया, तो जब ब्रह्मा जी ने संसार बनाया तो उन्होंने देखा कि आगे प्रजा कैसे बढ़ेगी। तो उन्होंने बोला कि माया का जो प्रभाव कहीं ना कहीं डालना होगा, तो उन्होंने स्त्री के आंखों में, स्त्री जो है उसके आंखों में शक्ति डाल दिया, उसको देखते ही आदमी जो है वो मोहित हो सकता है। तो यहाँ पे धनुर्दास जो है वो स्त्री की आंखों को देख के एकदम नशे में चला गया, और उसको धूप ना लगे इसलिए उसको सेवा करने लगा छाता, और उसको ऐसे देखे जा रहा था, देखे जा रहा था। फिर क्या हुआ, वहां से वहां से किसी ने देखा, और श्रीपाद रामानुजाचार्य जो वहीं पे थे, उनको कहा कि देखो एक ऐसा ऐसा आदमी है, वो यहाँ इधर भगवान का पालकी जा रहा है और लड़की के पीछे भाग रहा है। तो बोले वो, उसको यहाँ बुलाओ। वो इतना मग्न था कि उसको 4 बार जब बोला भी कि गुरु आचार्य बुला रहे, आचार्य बुला रहे, आ ही नहीं रहा था। लास्ट में उसको हिलाया, हाँ, बोले बुरा बुला रहे हैं, हाँ, अच्छा। तो गया, बोले हाँ आचार्य, प्रणाम किया। बोले अरे इधर भगवान जा रहे हैं और तुम वहां क्या करो। बोलते बोले मैंने इतनी सुंदर आंखें कहीं नहीं देखी, और मैं आंखों का दीवाना हूँ, मैं बस सुंदर आंखों के पीछे भागता हूँ। तो बोले अगर मैंने तुम्हें इससे भी सुंदर आंखें दिखा दी तो बोले तो मैं आजीवन वहां सेवा करूंगा। तो उनको गर्भगृह में ले गए, क्योंकि उत्सव मूर्ति अलग ले जाते हैं, और गर्भगृह में जो बड़े रंगनाथ जी, आप कभी श्रीरंगम जाइएगा तो दर्शन करिएगा। तो जब रंगनाथ जी का दर्शन किया इसने, तो देख के वो एकदम पागल हो गया, एकदम वहां पे रोने लगा। और एक्चुअली भगवान ने विग्रह में स्वयं भगवान है, विग्रह नहीं होते, वो भगवान ही है। तो भगवान का एकदम ग्लांस लेके एकदम पागल हो गया, और वो आंखों से आंसू आने लगे उसके, और उसने बोला मेरा जीवन में यही समर्पित करूंगा। और लास्ट में लेकिन श्रीपाद रामानुचार्य ने कहा कि तुम्हें उसी के साथ विवाह करना होगा। तो उसके साथ विवाह भी हो गया, और यहाँ पे जो है रंगनाथ जी की सेवा भी हो गई। तो देखिए, हम इस संसार में जो खोज रहे हैं ना, ब्यूटी खोज रहे हैं, धन खोज रहे हैं, मन की शांति खोज रहे हैं, ये सब खोजने की जरूरत है नहीं, ये सब भगवान में है। तो अगर हम केवल भगवान की ही सेवा कर लेना अच्छे से, तो आपको वहीं से वो जो लव है वो दिखने लगेगा, फील होने लगेगा, फिर आपको किसी चीज का जरूरत नहीं है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर गुण अचिंत्य स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हाँ, वो कहते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, कि जो भक्त है उसके आंखों में प्रेम का अंजन होता है। ठीक है, तो प्रेम का अंजन होता है मतलब क्या है, कि वो भगवान से इतना प्रेम करता है कि वो उसमें सिर्फ प्रेम ही पाता है। तो जब आप अपने घर पे श्री विग्रह रखेंगे, या आप तीर्थों में जाते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं, तो अपने आप आप जो है एडवांस हो जाते हैं। कहा पूर्णतया माया का दर्शन करने वाला पूर्णतया भगवान के दर्शन में आ गया। तो ये डिफरेंस है। तो इसलिए हमारे पास माया में भटकने के 100 कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण हम स्पेशली अगर कोई गृहस्थ है, क्योंकि मेजोरिटी जो है सुन रहे हैं तो आप सब गृहस्थ हैं, तो आपको हमेशा विग्रहों का स्थापना करना चाहिए घर पे। अगर ना हो तो कम से कम आप फोटो रख सकते हैं, डिपेंडिंग, अगर आप आपका सेवा अकेले से नहीं हो पा रहा, आजकल न्यूक्लियर फैमिली है,
आपको अकेले करना पड़ सकता है, हो सकता है दूसरे लोग उसको सेवा करें ना करें, तो लेकिन आपको हमेशा वो डीटी सेवा करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवत धर्म का पूरा भीष्म देव ने ज्ञान दे दिया और भीष्म देव ने अलर्ट कर दिया कि यही हमारा एक्चुअल अल्टीमेट गोल है लाइफ का। और अभी इतना देने के बाद जो सिर्फ वो ये नहीं थे कि सिर्फ बोल दिया, बोले तैसा चाले त्याचे वंदावे पावले। मराठी में कहते हैं कि जो बोलता है वैसे अगर चलता है तो ऐसे आदमी के चरणों में आप गिर सकते हैं। तो भीष्मदेव के सिर्फ युधिष्ठिर को बोल नहीं रहे थे वो अब इसके बाद केवल कृष्ण को निहार के अपना अंतिम जो है सांस छोड़ने वाले हैं। तो अब ये श्लोक के बाद अगले श्लोक जो आएंगे तो हम 2 श्लोकों को ले सकते हैं, उसमें कुछ ज्यादा मतलब परपोर्ट बड़ा नहीं है। तो आइए 2 श्लोक और लेते हैं, 28 और 29। धर्मार्थ काम मोक्षांश सहोपायान यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। Then he described the occupational duties of different orders and statuses of life, citing instances from history, for he was himself well acquainted with the truth. और फिर इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग ऐसे पुराणों से और साहित्यों से और शास्त्रों से उन्होंने स्टोरीज कोट की और सब चीज का एविडेंस दिया, मतलब हर चीज का। अब वो तो फिर आपको भीष्म का नीति पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो शायद मैं नीति शास्त्र के समय सब स्टोरीज बताऊं, क्योंकि स्टोरीज लंबे होते हैं। मतलब इसने उसको बोला, उसने उसको बोला, इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं कि अब उन कैरेक्टर को खोजते खोजते मतलब आप गायब हो जाइएगा। कभी कभी आदमी मेन स्टोरी से ही गायब हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो ये सारे चीजें उन्होंने बताए। और कभी कभी लोग शास्त्रों में ये सोचते हैं कि सब सीक्वेंशियल है, नहीं, शास्त्र जो है सीक्वेंशियल नहीं है, वो प्रायोरिटी बेस्ड है, यानी आपके उद्धार बेस्ड है। तो कभी कभी सीक्वेंस ऊपर नीचे होता है, इसलिए प्रबंध यहाँ कहा गया है incident mentioned in the Vedic literature such as Puranas, Mahabharata and Ramayana are factual historical narrations that took place sometime in the past, although not in any chronological order. Such historical facts, being instructive for ordinary men, were resorted without chronological reference. तो कभी कभी हमको लगता है कि क्रोनोलॉजी में है, तो ऐसा नहीं है। तो ये एक्चुअली जैसे प्रहलाद का स्टोरी आना था तो प्रहलाद का कह दिया, जहाँ ध्रुव, तो ये नहीं कि प्रहलाद के बाद ध्रुव आए तो क्रोनोलॉजी में नहीं, तो क्रोनोलॉजी नहीं है। वो क्रोनोलॉजी कहीं है तो उसके अंदर मेंशन्ड है कौन किसका बेटा है, बाप है, वो सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो ये सारा जो है युधिष्ठिर के प्रश्नों का जवाब ऐसे भीष्मदेव ने दिया और सारे प्रमाण शास्त्रों से दिए। 29वां श्लोक। धर्मं प्रवदत्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दं मृत्यो वांछितस्तु उत्तरायणः। While Bhishmadev was describing occupational duties, the sun's course ran into the northern hemisphere. This period is desired by mystics who die at their will. तो जनरली जो योगी हैं, स्पेशली भक्त भी, तो वैसे भक्त दक्षिणायन में भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्तरायण में अगर किसी का प्राण जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि तब स्वर्ग के सारे देवी देवता जागे होते हैं। तो एक्चुअली जब हम लोग यहाँ से जाते हैं तो डायरेक्ट नहीं जाते, यहाँ से जाते हैं अलग अलग हमारे सूर्य की किरणों से, फिर ऊपर जाते हैं, देवता लोग जाते हैं, सूर्य देखते हैं आपको कितना है, तब वो रास्ता छोड़ते हैं, तब आप ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर ऐसे ऐसे सूर्य मंडल के ऊपर करते 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 फिर आप जाके हाई अपने डेस्टिनेशन को पहुंचते हैं। तो ये ऐसा है, और ये सब मैंने गीता की क्लास में बता दिया था, वो आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पे भीष्म देव जो है वो इसका इंतजार कर रहे थे। While Bhishmadev was describing occupational duties, the sun's course ran into the northern hemisphere. This period is desired by mystics who die at their will. ये सारा खत्म होते तो उत्तरायण आ गया, और उत्तरायण आते ही भीष्मदेव ने अपना प्राण त्यागने का निर्णय ले लिया और अपने अंतिम गति को जाने का समय उनका आ गया। यहाँ पे एक चीज लिखा है जो शायद आपके काम का है, 8:24 in 8:24. It is said that self-realized souls who have exactly identified themselves with the interest of the Supreme Lord can generally leave the material body during the time of fire god's effulgence, when the sun is in northern horizon.
एंड दस अचीव द ट्रांसेंडेंटल स्काई। तो एक्चुअली अगर कोई क्षण मासा उत्तरायणम, तो अगर आप उत्तरायण के समय जाते हैं तो आप निकल सकते हैं। तो यह है, अगर आप वैसे भी दक्षिणायन में भी आपका प्राण जाता है, तो ऐसे एक्चुअली ऐसा कहते हैं, दक्षिणायन में जाता है तो आपको नीचे का लोक मिलता है, उत्तरायण में जाता है तो ऊपर का लोक मिलता है। लेकिन भक्तों के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो ये रूल्स आपको एप्लीकेबल नहीं होते। तो अब अगले श्लोक में आने वाला है कि भगवत गीता का ऑलमोस्ट 16 श्लोक या 12 श्लोकों का उसमें वो है, सॉरी 11 श्लोकों का रेफरेंस दिया है प्रभुपाद ने कि प्राण त्यागते क्या होना चाहिए। तो हम कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी बोलिए। प्रभु जी, मुझे प्रहलाद महाराज जी का पास्ट मतलब कुछ नहीं पता है, तो इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि इतना 5 साल की एज में भगवान ने उनकी रक्षा की और वो इतने बड़े भक्त बने, तो कुछ उनका पास्ट में ऐसा था जिसकी वजह से वो इतने बड़े भक्त बने? वो ऐसा है कि एक पुराण में आता है, मैंने बड़ों सीनियर्स लोगों से सुना हुआ है कि प्रहलाद महाराज पिछले जन्म में एक्चुअली एक ऐसे नॉर्मल सनातनी जैसे होता है, नॉर्मल ट्रेडिशनल वैदिक फॉलोअर टाइप थे, कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव नहीं किया था उन्होंने। लेकिन एक्चुअल स्टोरी ऐसा है कि वो एक वेश्या के पास जाते थे कुछ गर्लफ्रेंड बोलते हैं, लेकिन बड़े सीनियर्स ने कहा कि ऐसा था। तो जब वो जाते थे तो वो निर्धन हो गए, पैसा नहीं था, तो वो तो बिजनेस है ना, तो उसमें माँ उनको भगा दिया, भाग यहाँ से, निकल यहाँ से चल। वो एकदम भगा दिया, तो एकदम दुखी हो गए, वो एकदम दुखी हो गए, उनको एकदम खाना नहीं गया, वो रात में निकाल दिया था। तो दूसरा दिन सुबह भी उन्होंने एकदम टेंशन में थे, तो कहीं जाके ऐसे सॉलिटरी प्लेस में बैठ गए, वहीं सो गए। फिर दिन भर खाना नहीं खाए, बेइज्जती हुआ तो खाना नहीं खाया, सब किया। फिर उसके बाद वहां से निकले और फिर वहां से निकल के उन्होंने पूरा मतलब दिन भर उपवास किया। अब शाम में जहां वो रुके थे उनको भी नहीं पता था वो मंदिर था। तो पहले मंदिर हुआ करते थे ना पत्थरों के, तो पत्थर के मंदिर में वो जाने लगे। ठीक है, और वहां रह के उन्होंने क्या किया, दिन भर उपवास किया, पानी भी नहीं पिया, वो दुख में, भक्ति वक्ति नहीं थी। और शाम में जो पुजारी थे वो बोले कि इधर आओ, थोड़ा पानी मारो मंदिर को, झाड़ू वाड़ू मारो, मेहमान आने वाले, लोग आने वाले, दर्शनार्थी आने वाले तो उन्होंने वो भी किया। उतना करने के बाद शाम में उनको जो सबको प्रसाद मिला, तो उनको भी प्रसाद मिला। तो इस्कॉन टाइप टेम्पल नहीं था पूरा प्रसाद का, लेकिन जो भी मिलता है महाप्रसाद भगवान को मिला, तो उन्होंने खाया, फिर वहीं रह गए। और एक्चुअली क्योंकि वो जहाँ रुके थे वो नरसिंह देव का टेम्पल था। नरसिंह देव केवल तभी अवतारित नहीं होते, नरसिंह देव हमेशा अवतरित होते रहते। तो नरसिंह देव का टेम्पल था। उन्होंने नरसिंह देव का, उस दिन नरसिंह चतुर्दशी था, तो बाय डिफॉल्ट उन्होंने फास्टिंग कर लिया था, बाय डिफॉल्ट अज्ञान में। फास्टिंग करने के बाद उन्होंने मतलब प्रॉपर सेवा किया, मंदिर मार्जिन का सेवा किया पुजारी के साथ। उसके बाद उन्होंने भगवान का प्रसाद भी प्राप्त किया, और इतना प्राप्त करने के बाद फिर उन्होंने जो है, वहां कीर्तन चल रहा होगा तो बैठे होंगे, तो भगवान प्रसन्न होकर उनको अगला जन्म जो है वो अपने भक्त के रूप में दिया। तो ये डिफरेंस है, ये है पास्ट लाइफ स्टोरी। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, सची माता। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभु। जी माता, हरे कृष्ण। प्रभु जी, भक्तों के लिए जब कोई तारीख और कुछ जो मुहूर्त होता है वो माने नहीं रखता है, तो फिर भीष्म पितामह ने इतना दिन मतलब क्यों इंतजार किया सूर्य के उत्तरायण आने के लिए? ये साइंटिस्ट लोगों से विवाह करिएगा ना तो ऐसा ही होगा, ठीक है आपका भी तार्किक बुद्धि ऑन हो गया। एक्चुअली मैं अंदर से, मुझे मालूम था कि मेरे क्लास में बड़े बड़े विद्वान लोग भी बैठे, कोई ना कोई ये पूछेगा, मैं भी जानता था। देखिए, दो चीजें हैं। आपको अगर भूख लगा है तो थाली में खाना कैसे भी रखा हो, रोटी यहाँ रखा है, सब्जी वहां रखा हुआ है, चावल के अंदर सब्जी घुसेड़ दी है, कुछ भी ऐसा कर दिया, जिसको भूख लगा है वो कैसे भी खा सकता है कि नहीं खा सकता? खा सकता है जी। तो लेकिन अगर आपके पास समय है, अगर सामने वाले को खिलाना भी है और उसके पास भी समय है और खाने वाले के पास भी समय है,
और रिस्पेक्ट भी है, तो वो वही चीज अच्छे से रख सकता है। रोटी यहाँ पे, सैलड को, चटनी, दाल, राइस, सब्जी, पकोड़े, जो भी जी। अच्छे से रखता है, बराबर ना। हम्म। तो जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, जैसे आपका हमेशा हमको 56 भोग दिखाई देते हैं, सब अरेंज रहते हैं। जी। तो अरेंज रहता है, अरेंज क्यों रहता है, जबकि इसके ऊपर उसके ऊपर सब कुछ डाल सकते हैं, भगवान तो कैसे भी खा लेंगे, नहीं। तो वहां पे जब सब कुछ है तो वो रिस्पेक्ट है उस टाइम का, टाइम का भी रिस्पेक्ट है। टाइम है तो आप अच्छे से करिए। तो इनके पास कोई हरी भरी नहीं था। जिसको देखना है आगे आने वाले श्लोकों में, वो हम लोग तो भगवान का आंख बंद कर ध्यान करते हो, सामने बैठा है। तो भीष्मदेव ने आंख खोल के वाइड ओपन कहा गया, आंख वाइड ओपन करके दर्शन किया उसका, कृष्ण का। जी। हमको तो ध्यान करना होगा ना कि कृष्ण हमारे डिटीज को या किसी को याद करना होगा, इधर याद ही नहीं करना, सामने ही बैठा है, वही है। उनके सामने विष्णु थे यानी कृष्ण थे, वैष्णव थे, भक्त थे, ऑलरेडी वो कुरुक्षेत्र में थे, धाम में थे, तीर्थ में थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि की विटनेस में थे। तो अब उत्तरायण का क्यों छोड़े भाई जी। अब इतना सब कर ही दिया है, तो मैं दाल लेके सभी आइटम पे क्यों डालू, उसको भी कहीं छोटे कटोरी में ले लो। जी। तो ऐसा वाला चीज है, ठीक है ना। परफेक्शन प्रभु जी, मतलब परफेक्शन सब कुछ एक हाँ, तरीके वो से। भीष्म थे ना, वो ही वॉज क्या बोलते उसको, आर्मी फैलैंक्स हिलाते थे वो। ऐसा जी। खाने वाला काम नहीं होता है, वो ऐसे बोलते जा उसको मार के, ऐसा नहीं होता है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी होता है। स्पाई कहाँ से जाएगा, स्पाई का प्रोटेक्शन कहाँ से जाएगा, वो इतने थे। तो जो भी बेस्ट भक्ति के फैक्टर थे सब उन्होंने खड़ा करके रख दिया। जी। जी। दी बेस्ट पासिंग अवे, लॉर्ड इज इन फ्रंट, वैष्णवाज अराउंड, आपके सबऑर्डिनेट्स भी हैं जिनको आप आशीर्वाद दे रहे हैं, आपसे एलिवेटेड लोग भी हैं जो आपके प्रसन्न है, स्वयं भगवान है। और आप मोस्ट, आपने एग्जांपल दे दिया कि मोस्ट बैड सिचुएशन में भी कैसे आप पॉजिटिव हैं। जी। उसके ऊपर आप काल का भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सूर्य का भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उत्तरायण में जाएंगे तो यानी अभी देवताओं का भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जी। समझो, आप किसी के घर में गए हैं और आप वहां से निकलना है आपको, तो रात में जनरली जाने नहीं देते, लोग बोलते हैं प्रभु जी प्लीज रात में ट्रैवल मत करिए, आप रुकिए, आप आराम करिए, हाँ, हम आप सुबह जाइए। तो जनरली चैतन्य महाप्रभु रुक जाते थे। और जनरली इसलिए मैं किसी के घर नहीं जाता कि वो रोक देंगे तो वो क्या है कि वो रिस्पेक्ट है। जाने के लिए तो रात में भी ट्रैवल कर सकते हैं, गाड़ियां तो चल ही रही, हाईवे तो इनफैक्ट रात को ज्यादा खाली होता है लेकिन रिस्पेक्ट। तो जो देवता हैं, ये देवताओं का भी रिस्पेक्ट है, वो उनका दिन होता है उत्तरायण में और दक्षिणायन में उनका रात होता है, तो उनके दिन में उनके सामने से जाना है। जी। 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 ठीक है प्रभु जी, ठीक, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा। यस, कॉमर्स जिनका नाम है, क्वेश्चन पूछिए, नहीं तो म्यूट करिए। हाँ बोलिए, प्रभु जी। जोर से बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान, जैसे कि नरसिंह भगवान जो है वो हिरण्यकश्यप को मारे थे, तो भगवान जो है सिर्फ खाली ये देवताओं को ही मतलब उनका पक्ष क्यों लेते हैं और कभी वो असुर का पक्ष क्यों नहीं लेते? क्योंकि भगवान तो सभी हैं, चाहे वो जीव तो सब लोग हैं, चाहे असुर हो चाहे हो। अगला पार्ट समझ गए। देखिए, एक्चुअली एक पूरा चैप्टर है, 7वां स्कंद अगर आप पढ़िएगा, हाउ लॉर्ड इज न्यूट्रल, ठीक है, भगवान न्यूट्रल कैसे हैं, इसके ऊपर पूरा चैप्टर ही दिया है। मतलब लॉर्ड नरसिंह देव का लीला चालू करने से पहले ही एक पूरा चैप्टर है, पहला 7वें स्कंद का, हाउ लॉर्ड इज इक्वल टू एवरीबॉडी। गीता में भी भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, लेकिन इस संसार में धर्म का जो मार्ग है, जैसे अभी सरकार ब्रिज बनाती है तो आपको मालूम है गनमैन होते हैं, क्यों? तो एक बम से तो कोई भी ब्रिज तोड़ सकता है, बनाता कोई नहीं है, तोड़ना आसान है, तो इसलिए वहां गनमैन होते हैं बहुत सारे, जो जहाँ सेंसिटिव ब्रिज होते हैं, जहाँ लोग रिबेल होते हैं सरकार के, तो वहां पे गनमैन होते हैं, क्यों? ताकि ब्रिज ना तोड़े। तो वैसे ही जो क्वेश्चन क्या था, मैं ब्रिज में चला गया, हाँ भगवान है, सॉरी। तो भगवान ने भी धर्म, हाँ समझ गया, तो भगवान ने भी धर्म का ब्रिज बनाया है, ठीक है, जिससे लोग भगवान उनके पास आ सके। इस ब्रिज को अगर कोई न जाए तो ठीक है, लेकिन तोड़ने जाए तो उन्होंने ऑलरेडी जो इसको बचाने के लिए भी एक सिक्योरिटी रखा हुआ है, लेकिन उससे भी ना संभले
तो फिर सरकार खुद आएगी, फिर वो जेड सिक्योरिटी भेजेगी, पैरामिलिट्री भेजेगी, फिर आपको पूरा साफ सफाई कर दी, कोई नहीं बचेगा फिर। तो वैसे ही भगवान जब देखते हैं कि देवी देवताओं से भी ये चीज नहीं बच रहे हैं और देवी देवता भी हार गए हैं, तो फिर भगवान स्वयं आते हैं। बात समझे? तो तब वो ब्रिज बचा रहे हैं, उसको मारने में इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बीच में अगर कोई देवता भी उसके साइड से चले जाए तो उसको भी मार देंगे, वो देवताओं के साइड से भी नहीं है। लेकिन देवता जनरली भगवान को मानते हैं, तो भगवान के अगेंस्ट कुछ काम नहीं करते। भगवान ने बोला है पत्थर खाओ तो खा लेंगे, उनको भरोसा होता है। असुरों को भरोसा नहीं होता, बस इतना ही है। तो भगवान जो बोलते हैं वो ये कर पाते हैं तो ये बच जाते हैं, ये नहीं कर पाते तो ये मार खा लेते हैं, क्योंकि भगवान इनको मारने के लिए नहीं आते हैं, भगवान धर्म रक्षा के लिए आते हैं। तो धर्म रक्षा में ये विरोधी होते तो ये मार खा के जाएंगे। इसलिए इसमें हमको लिबरांडोज की तरह, लिबरल लोगों की तरह बात नहीं करना है कि भगवान ने इनको क्यों मारा, उनको नहीं मारा। भगवान को जो धर्म का लगा अधर्मी है, वो धर्म का रास्ता तोड़ रहा है, तो उसको मारेंगे। क्योंकि धर्म का रास्ता आप तोड़ नहीं सकते ना, वही संसार का भाग है, धर्म से लोगों को निकालना है। तो भगवान सीधा कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं आता ही तब हूं जब धर्म का नाश कोई करने जाता है तो हम उतर जाते हैं, धर्म को स्थापित करें। ठीक है? यस। हरिप्रिया माता जी। बिल्कुल आप ईयरफोन हटा दीजिए माताश्री, ईयरफोन हटा के सिर्फ बोल दीजिए, आवाज आएगा। नहीं समझ रहे हैं, छोड़ दीजिए माताजी, नहीं समझ रहे हैं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आप बाद में ट्राई करिए, छोड़ दीजिए, नहीं सुनाई नहीं दे रहा। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु। नरेश जी बोलिए। बोले प्रभु जी, प्रहलाद महाराज तो ये जो पहले जो पिछले वाला जो था उसमें तो ब्राह्मण था ना? वो पता नहीं क्या कास्ट का था, मुझे तो स्टोरी प्रभु याद जी, है पर, हाँ हाँ, तो नरसिंह देव भगवान क्या हर सतयुग में अवतार लेता है? भगवान कौन से युग में? नरसिंह देव भगवान हर सतयुग में नरसिंह देव भगवान आता है सतयुग का क्या? जरूरत नहीं है, भगवान हाँ? किसी भी युग में आ सकते हैं, बस आपने पुकारना चाहिए। अच्छा, और भगवान हमेशा आते रहते हैं, अनादिकाल से ब्रह्मांड चल रहा है। सिर्फ प्रहलाद ने नरसिंह को नहीं बुलाया, नरसिंह देव हैं, आप जब भी बुलाइएगा वो आएंगे। हाँ, आपको उनको बुलाना है तो प्यार से दिल से 108 बार बोले, आपके सामने दर्शन भी दे देंगे। हाँ? हाँ। यही प्यार से पूछ रहे उनको थे कि प्रभु जी पुकारिए। एकदम बोल रहा था कि प्रहलाद महाराज आए, प्रहलाद महाराज बुलाया इसलिए ना भगवान आया। नहीं नहीं नहीं, फिर उसके प्रहलाद बाद ने में बुलाया कहा था, भगवान प्रहलाद ने आए। बुलाया नहीं था। प्रहलाद को पूछा हाँ, क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में हो, तो बोले हाँ है, तो वो आए। हाँ, वो कहाँ बोला कि आ जाओ प्रभु आओ, भगवान को बुलाया ही नहीं, वो तो हमेशा भगवान को हाँ। दर्शन करते ही थे, तो आ गए। हरे कृष्ण ठीक, प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। अभी किसी का हाथ ऊपर नहीं है तो हम सब कल मिलेंगे। बाकी जो कैसे प्राण त्यागना है तो 8वें अध्याय में जो दिया है 5 से 15 श्लोक उस तात्पर्य में आ रहे हैं, तो उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण।